हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के जो जीएस की क्लास है उसमें जो प्रश्नों का संग्रह है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। आपके पेट की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हम लेके आए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, वो ये पहला प्रश्न है, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। ऑप्शन ए कच्छ के रन जामनगर, ऑप्शन बी राजकोट जूनागढ़, ऑप्शन सी भुज जामनगर, ऑप्शन डी भावनगर सूरत। ये रहा प्रश्न और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो आज के पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कहां से गुजरती है, राजकोट और जूनागढ़ के बीच में क्या है, खंभात की खाड़ी स्थित है। आज का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर जो सही है ऑप्शन बी कि खंभात की खाड़ी कहां पे, जूनागढ़ और राजकोट के मध्य स्थित है। आज का प्रश्न जो है ये पहला प्रश्न है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा, भारत का मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय से गए हैं, यानी कि स्थान से गए हैं, इसमें है लेखन त्रुटि है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनते हैं, भारत के संदर्भ में पूछता है और एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में पूछता है। ठीक है, तो इसको आप याद किए रहिएगा। ऑप्शन ए है 81 अंश पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 84 अंश पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी है 86 अंश पूर्वी देशांतर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है भारतीय समय मानक रेखा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय की बात होती है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ये भी प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा है। तो 180 अंश ये है 180 अंश पे। ठीक है, ये 22.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये 180 अंश पूर्वी देशांतर पे स्थित है। कौन सा आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इस चीज को आप जानते रहिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में पूछता है तो 22.5 अंश पूर्वी देशांतर, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि आपका इंटरनेशनल मीन टाइम जो है उसके संदर्भ में पूछता है तो 180 अंश पूर्वी देशांतर। इस चीज को आप याद रखिएगा। दोनों में अंतर कभी कभी पूछता है, भारतीय मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के बीच के कितने घंटों का अंतर है। तो ये है आपका 5.5 घंटे का। ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर है। इस चीज को भी आप जानते रहिएगा, कितना, 5.5 घंटा। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के बीच में जो समय का अंतराल है वो 5.5 घंटे का। इस चीज को भी जानते रहिएगा, पूछता है अक्सर प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका रहा ये तीसरा प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का मानक समय प्रदर्शित करेगा। भारतीय मानक समय रेखा IST से -2.5 घंटा, भारतीय मानक समय रेखा IST प्लस 10 घंटे, भारतीय मानक समय रेखा -10 घंटे, भारतीय मानक समय रेखा IST प्लस यानी कि 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे। तो जो भारत और हांगकांग के बीच के समय का जो अंतराल है या डिफरेंस है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कितना है, दोनों देशों के बीच में जो समय का अंतराल है वो आपका है 2.5 घंटे का। ठीक है, कितने घंटे का, 2.5 घंटे का अंतराल है। इस चीज को आप जानते रहिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय
तिथि मानक समय रेखा है उसके और भारतीय के बीच में कितना 2.5 घंटे का अंतर है हांगकांग के संदर्भ में कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आपका है ये रहा, सिन गैस मुख्यतः का मिश्रण होता है, ठीक है। ए ऑप्शन ब्यूटेन और प्रोपेन, बी ऑप्शन कार्बन डाई ऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन मोनो ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। ये 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कौन है? सिन गैस है। इसको भी जानते रहिएगा, विज्ञान का प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो आपका प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ऑप्शन ए 6 घंटा 30 मिनट प्रातः यानी कि 6:30 बजे का। अगर ये अरुणाचल में 6 बज रहा है तो सौराष्ट्र पूछ रहा है गुजरात में कितना बजेगा, तो 6:30 यानी कि आधे घंटा डिफरेंस है। 5:30, 8 बजेगा, 7 बजेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें पहले आप समझिए कि भारत का जो मानक समय रेखा है, ठीक है, इस भारतीय मानक समय रेखा जो अरुणाचल है और इधर गुजरात, ठीक है, अरुणाचल और गुजरात के मध्य जो समय का डिफरेंस है वो कितना है? लगभग 2 घंटा, लगभग 2 घंटा, 2 घंटे का अंतर होता है। अगर आपका अरुणाचल में 6 बज रहा है तो गुजरात यानी सौराष्ट्र में कितना बजेगा? 8 बजेगा। कितना बजेगा? 8 बजेगा। इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी ऑप्शन सही है। और इस चीज को जान लीजिए कि एकदम पूर्वी देशांतर भारत का जो है अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक यानी कि एकदम पश्चिमी छोर के मध्य जो समय का डिफरेंस है वो आपका 2 घंटे का है। कितने घंटे का? 2 घंटे का है। इस वजह से जब अरुणाचल में 6 बज रहे होते हैं तो गुजरात के सौराष्ट्र में कितने बजेंगे? 8 बजेंगे। 2 घंटे का अंतर होता है। इस चीज को आप जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ए ऑप्शन पालनी, बी ऑप्शन नीलगिरी, सी ऑप्शन विंध्याचल है, उसे गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन अरावली। ये 4 पर्वत श्रृंखला जो भारत की हैं वहां से पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और 4 ऑप्शन दिया है, पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल और अरावली। यहाँ लिखन त्रुटि है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस चीज को आप जानिए, कौन सा है? पालनी है, ठीक है। और पालनी के संदर्भ में भी पूछ सकता है कि पालनी किस राज्य से होकर पर्वत श्रृंखला गुजरती है, तो ये मुख्यतः तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से होकर गुजरती कौन? पालनी, ठीक है। और उसी का एक भाग है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल पूछ रहा है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? ए ऑप्शन लक्षद्वीप, बी ऑप्शन रामेश्वरम, सी ऑप्शन नाद्रिका, डी ऑप्शन म्यांमार। तो ये पूछ रहा है द्वीप के बारे में, पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप स्थित है वो रामेश्वरम द्वीप स्थित है। कौन है? रामेश्वरम द्वीप स्थित है। इसको आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न आपका है सियाचिन के बारे में पूछ रहा है। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है और नाम भी सियाचिन, सियाचिन आप सुनते होंगे और वहां से प्रश्न आया हुआ है। ए ऑप्शन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, बी ऑप्शन भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, सी ऑप्शन चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र और डी ऑप्शन भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। ये पूछ रहा है सियाचिन के बारे में
और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो हिमनद क्षेत्र है वो सियाचिन के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के नाम से आप सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने होंगे, उसी ग्लेशियर की बात हो रही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी क्षेत्र है कौन सा? सियाचिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपका है, इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन झारखंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन डी झारखंड। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि आप कर्क रेखा जो भारत के कितने शहरों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उनका नाम भी आपसे पूछ सकता है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा? झारखंड का। और इस 8 राज्यों के नाम भी आपसे क्रमशः पूछ सकता है, या 4 राज्यों का नाम आपसे क्रमशः पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी आप जानते रहिएगा। कौन कौन सा वो राज्य है? पहले तो आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, बंगाल हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, और कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है, और लास्ट आपका है और मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इस चीज को आप जानते रहिएगा कौन कौन से हैं। पहला तो आपसे पूछेगा कितने राज्य से होके गुजरती है, आपका फैक्ट आंसर होना चाहिए 8 राज्य से। 8 राज्यों में आपसे पूछेगा वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपका हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। इस चीज को आप जानते रहिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न आपका है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप, देखिए अभी पूछ रहा था कितने राज्य से गुजरती है, अब पूछ रहा है कि ये आधे भाग से गुजरती है, उसके फलस्वरूप भारत का जो आपका भौगोलिक स्थिति है या मौसम जो है वो किस आधार पर परिवर्तित होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ता है भारत में जो कि ये मध्य से गुजरती है। ये ऑप्शन, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बी ऑप्शन, देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सी ऑप्शन, देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। डी ऑप्शन, देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन ये ए सही है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि दक्षिणी जो भारत का दक्षिणी भाग है उसमें जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ठीक है, किसके कारण? कर्क रेखा के कारण। अगला प्रश्न आपका है, कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भी ये, कर्क रेखा से है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी श्रीनगर। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती है। अगर ये इन राजधानियों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, अगर ये राज्यों का नाम दिया होता तो बंगाल से भी गुजरती है, ठीक है, और मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन ये पूछ रहा कि किसके पास से गुजर रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका भोपाल, यानी कि ऑप्शन सी सही है। भोपाल के पास से ही कर्क रेखा गुजरती है। इन 4 ऑप्शनों में से अगर शहर की बात पूछा होता तो 8
सॉरी राज्य की बात पूछा होता तो 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान आपका है, गुजरात आपका है, मध्य प्रदेश आपका है, छत्तीसगढ़ आपका है, झारखंड आपका, बंगाल आपका है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये 11 प्रश्नों का आज संग्रह रहा। कैसा रहा आज के प्रश्नों का संग्रह, इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।